बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 to 12 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप पहले से फेमिलियर है। अगर आपने 6th, 7th और 8th क्लास के अंदर आखिरी चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया होगा तो फिर आपके लिए 13.1 को समझना बहुत आसान हो जाएगी जब आपने पहले पढ़ा हो। तो अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, आपको चीजें रिवाइज करवाएंगे, अब यहां पर दोबारा समझाएंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे 13.1 की तरफ हम। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी होती क्या है पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लें, फिर डेफिनेशंस को समझते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हम देखते हैं कि जो गेम देखी जाती है हमारे पाकिस्तान के अंदर वो क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले ही वो प्रिडिक्शंस कर देते हैं, पेशन गोई कर देते हैं कि इस टीम के जीतने के इतने चांस है, इस टीम के जीतने के इतने चांसेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच है, तो पहले से प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस 75% है। अक्सर आपने देखा ना, एक टेबल दे दिया जाता है मैच से पहले ही, स्टार्ट होने से पहले ही, टॉस से पहले भी, और बांग्लादेश के जीतने के चांसेस इतने यानी 25%। वो क्यों देता है? वो पिछली परफॉर्मेंस को देख के बता रहा होता है इस टीम के जीतने के चांसेस इतने परसेंट हैं हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया के 75% है और बांग्लादेश के 25% है। एक प्रिडिक्शंस होती है ना कि इतने चांसेस हैं इस टीम के जीतने के। जो चांसेस होते हैं ना किसी चीज के आने के, जीतने के, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है हमारे पास। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी आप देखेंगे, यहां पर लिखी है मैंने। प्रोबेबिलिटी होती क्या है डेफिनेशन? द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। कोई भी इवेंट हो सकता है, क्रिकेट मैच भी तो एक इवेंट ही है ना हमारे पास। उसके चांसेस कितने हैं, अकरेंस कितनी है उसकी, ठीक है, किसी टीम के जीतने के और हारने के, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यानी चांस कह ले, परसेंटेज कह ले, रेशो कह ले, हम एक ही बात है प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये लिखा हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मालूम कैसे किया करेंगे वो यहां पर मैंने लिखा व्हाइट बोर्ड पे, आपके बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी हम मालूम किया करेंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी नीचे जाके पढ़ेंगे, और टोटल आउटकम्स की भी क्या होती है, सैंपल स्पेस, वो यहां पर हम पढ़ेंगे जाके। अगर ये दोनों के बारे में हमें पता चल जाए तो प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान है। फेवरेबल को टोटल आउटकम्स पे डिवाइड करें तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाया करेगी। सिंपल, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, बेसिक चीजें अगर आइडिया आपका अच्छा हो जाए ना तो फिर प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ये रेशो है, इसको परसेंटेज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला समझ लें, पी ऑफ ए यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ए से मुराद इवेंट है यहां पे, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कि कितने फेवरेबल आउटकम्स है, और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, उस पर डिवाइड कर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आते कुछ बेसिक्स कंसेप्ट की तरफ जो प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश भी करते हैं हम। द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट्स, एक ऐसा तरीकाकार जिससे हमें नतीजे मिले, नताइज मिले, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पे टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को अगर हम टॉस करें ना, एक्सपेरिमेंट ही है ना ये हमारे पास बेसिकली। अगर कॉइन को टॉस करें, या तो हमारे पास क्या आएगा, हेड आएगा, या तो हमारे पास क्या आएगा, टेल आएगा। ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। ठीक है, एक कॉइन को टॉस करना। नेक्स्ट एग्जांपल है रोलिंग अ डाइस, लुड्डो के दाने को रोल करें। जब लुड्डो के दाने को रोल करें, कितने होते हैं जी, 6 नंबर होते हैं हमारे पास, यानी 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, यानी 6 से ज्यादा नंबर तो आना नहीं एक डाइस के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। सिंपल सी एग्जांपल लिए क्योंकि मोस्टली सवाल इन्हीं से रिलेटेड है, तो इन्हीं को लेकर चलेंगे हम। कॉइन को
या डाइस को। ठीक है, तो फिर आपके लिए सवालों को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद आते हैं यहां पर आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है जी? द आउटपुट कह लें या आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसकी आउटपुट या आउटकम्स। एक कॉइन को टॉस करें, उसकी आउटकम क्या आएगी? हेड आएगी या तो टेल आएगा। एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट के यहां पे दो नतीजे हैं हमारे पास। ये जो उसकी आउटपुट आ रही है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? आउटकम्स कहलाती है। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो आउटपुट होती है उसे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब आते हैं नीचे फेवरेबल आउटकम, जो कि फार्मूले के अंदर भी है, प्रोबेबिलिटी के अंदर। इस चीज को समझना आपने। एन आउटकम्स विच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन। यानी हमारी ख्वाहिश है जब भी हम कॉइन को टॉस करें ना, जो आउटकम्स हैं, हम अक्सर टॉस करें क्रिकेट मैच से पहले कि मेरी ख्वाहिश है कि हेड आए। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना, अंदाजा है हमारे पास। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट की, जो हमारी ख्वाहिश होती है, वो फेवरेबल आउटकम्स कहलाती है। जो हमारी फेवर के अंदर हो तो वो फेवरेबल आउटकम्स कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये फेवरेबल आउटकम्स की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं सैंपल स्पेस, जिसे हम कहते हैं टोटल आउटकम्स दूसरे अल्फाज के अंदर। ठीक है, जब हम किसी कॉइन को टॉस करें, उसकी टोटल आउटकम्स कितनी आती है जी? दो आती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है थर्ड पॉसिबिलिटी। टोटल आउटकम्स ऑफ ए कॉइन। डाइस को रोल करें, उसकी 6 ही आउटकम्स आ सकती, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यानी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो किसी भी एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? सैंपल स्पेस। और उसको एस के साथ डिनोट किया जाता है। किसके साथ डिनोट किया जाता है? एस के साथ। इसकी एग्जांपल लिखनी हो, आप ये लिख सकते हैं टॉसिंग अ कॉइन, हेड या टेल। एग्जांपल के तौर पर रोलिंग अ डाइस, तो वो ये लिख दे एग्जांपल, रोलिंग अ डाइस 1 2 3 4 5 6। यानी इसको सेट की शक्ल के अंदर आपने लिख देना है, क्योंकि बात किसकी कर रहा हो यहां पर? द सेट। सेट को हम किस तरह लिखते हैं? इन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये जो सेट बन रहा है, ये जो सेट बन रहा है, वो सैंपल स्पेस है टोटल आउटकम्स के हमारे पास। ठीक है, चलिए जी, अब आगे आते हैं। चलिए बेटा, यहां पर हमने सैंपल स्पेस की डेफिनेशंस तो पढ़ ली, लेकिन आपकी बुक के अंदर साथ ही एक डेफिनेशन लिखी है सैंपल स्पेस के बिल्कुल सामने। सैंपल पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है एक पॉइंट की। इसका हर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ये सैंपल पॉइंट कहलाएगा हमारे पास। ये सैंपल पॉइंट, ये डेफिनेशन आपने मार्क लाजमी करनी है। ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी। ये तमाम हर एलिमेंट जो कहलाता है ना सैंपल स्पेस का, वो सैंपल पॉइंट है। इसे भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट, इवेंट क्या होता है जी हमारे पास? द सेट, ये भी एक किस्म का सेट है, ऑफ रिजल्ट्स। यानी मैं एक कॉइन को टॉस करूं, हेड आएगा या टेल आएगा, एक चीज आएगी ना, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। जो नतीजा आएगा ना हमारे पास, जो सेट बनेगा ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। अगर मैं कॉइन को टॉस करूं, इनमें से कोई एक नंबर ही आएगा, एक से ज्यादा तो नहीं ना आएगा। जो रिजल्ट मिलेगा ना, जो से हम सेट बनाएंगे, वो इवेंट कहलाता है। दूसरे अल्फाज के अंदर, सादा अल्फाज के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की जो सबसेट होती है वो इवेंट कहलाती है। मैथमेटिकली आप ये भी लिख सकते हैं, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज आल्सो नोन एज इवेंट। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने यहां पर लिखी है, रोलिंग अ डाइस गेटिंग एन इवन नंबर। यानी हम डाई को रोल करें, हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। जो इवेंट हमारे पास, इवन नंबर किस तरह होते हैं जी? 2 4 6। यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंट का जो हमें नतीजा मिले वो इवन नंबर मिले। तो अगर गौर से देखें, ये सबसेट है इसका कि नहीं? इसके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो इवेंट कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो इवेंट की डेफिनेशन भी यहां पे क्लियर हो चुकी है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहां पर इवेंट्स की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स हमने पढ़ने हैं जो आपकी बुक के अंदर भी हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ इवेंट, सर्टेन इवेंट, टाइप नंबर 1। सर्टेन इवेंट क्या होता है जी? जरा इन चीजों को समझ लें।
जो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी वो पूछता है अक्सर, ठीक है। तो 244 पेज के अंदर यहां पे लिखी हुई डेफिनेशन, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर, एक ऐसा इवेंट जो आएगा तो वो हमारे पास सर्टेन इवेंट कहलाता है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के बराबर होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए ना तो वो सर्टेन इवेंट होता है कि उसने लाजमी आना है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल देखनी हो, कॉइन को टॉस करें, एक कॉइन को टॉस करें, हेड और टेल की बात करें, ठीक है, तो वो सर्टेन इवेंट है। तो इन दोनों की जब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो ऐड करेंगे तो टोटल 1 के बराबर होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट, एक कॉइन को टॉस करें हम, कभी कॉइन खड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर हम ये कह दें कॉइन को टॉस करें, नाइदर हेड नॉर है टेल, ना हेड आए ना टेल आए, तीसरी पॉसिबिलिटी तो हमारे पास है ही नहीं, कॉइन तो खड़ा नहीं हो सकता कभी भी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। सेकंड टाइप इम्पॉसिबल इवेंट, टाइप्स आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कह ले 0 के बराबर, 1 के बराबर, और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है 0 के बराबर। ये एमसीक्यूज के अंदर आपने याद रखनी चीजें। उसके बाद लाइकली इवेंट, एन इवेंट विच प्रॉपरली अकर, इट इज ग्रेटर चांस, इसके चांस ज्यादा हो जिस चीज के आने के। सिंपल सी एग्जांपल मैंने जब स्टार्ट के अंदर कहा था, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो आप क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो उसके चांसेस कितने हैं, ज्यादा है ना। मैंने एग्जांपल दी 75% पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए, ठीक है। जिसके चांस ज्यादा हो आने के तो वो हमारे पास लाइकली इवेंट कहलाता है। तो टीमें भी उसे पसंद करती हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ठीक है, बड़ी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम होती है हमारे पास। उसके बाद नीचे डेफिनेशन है, पहले इधर लिख लें थर्ड टाइप लाइकली, उसके बाद फोर्थ अनलाइकली। अनलाइकली इवेंट कौन सा होता है जी हमारे पास, कि अगर हमारे पास एन इवेंट विच विल नॉट प्रोबेबली अकर, जिसके आने के चांसेस कम होते हैं, जैसे बांग्लादेश है उसके जीतने के चांसेस क्या है, कम है हमारे पास, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं अनलाइकली इवेंट। और जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो वो हमारे पास होती है 75%। कितनी होती है जी 75%, जिसे 0.5 कह सकते हैं, ज्यादा आने के चांसेस। और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास अनलाइकली के 25%, ठीक है, 0.25, ठीक है। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है एमसीक्यूज के तौर के ऊपर। और लास्ट में इक्वली लाइकली इवेंट, जिनके आने के चांसेस 50% हो, ठीक है। अगर हम बात करें एक कॉइन की और एक हेड की, इनके आने के चांसेस कितने हैं, टोटल इवेंट्स कितने हैं हमारे पास 2 हैं, इसके भी आने के चांसेस 1/2 है, इसके आने के भी चांसेस 1/2 से मुराद 50%। जिस चीज के, जिस इवेंट के आने के चांसेस 50% हो हर के, तो वो हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। यानी 50-50 प्रोबेबिलिटी हमारे पास 50% हो, यानी एक जैसी रेशो हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और एग्जाम्स के अंदर इसे सॉल्व भी करने और रट्टा भी मारना है आपने, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 13.1। चलिए बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया करेंगे हम। अगर बेसिक्स कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 2 काम करने हैं आपने, एक तो फेवरेबल आउटकम्स, जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी टोटल आउटकम्स, यानी वो एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स, टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, तो फिर हमारे लिए प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। चले पहला सवाल शुरू करते हैं। जैसा कि हमें स्टेटमेंट दी है 13.1 का, जो पहला सवाल है, अरशद रोल्स अ डाइस, अरशद रोल करता है एक डाइस को, ठीक है, विद लेबल्ड
MNOPU यानी डाइस के ऊपर, लुड्डो के दाने की तरह एक डाइस है, उसके ऊपर नंबरिंग नहीं है। नंबरिंग की जगह ये एलिमेंट्स लिखे हुए अल्फाबेट्स के 6 के 6, ठीक है। वो डाइस को रोल करता है। आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जरा इस बात को गौर से समझना आपने। द डाइस लैंड ऑन कंसोनेंट, यानी ये जो टोटल आउटकम्स है ना, टोटल सैंपल स्पेस, इसमें से कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें कंसोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वैसे हम अल्फाबेट्स के बारे में हमें पता है, छोटी क्लासों के अंदर ये जो वॉवल्स हैं वो 5 होते हैं, टोटल 26 लेटर्स हैं एबीसी के, ये वॉवल्स हैं। लेकिन उसने पूछा है जो एलिमेंट्स दिए हैं ये वाले, इनमें से आपने कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? कंसोनेंट की। तो इसमें से कंसोनेंट तलाश करते हैं। देखिए ये हमारे पास वोवल है, ये तो कंसोनेंट नहीं होगा। ये भी वोवल है तो ये तो कंसोनेंट नहीं होगा। बाकी जो 4 एलिमेंट्स होंगे ये हमारे पास कंसोनेंट है, यानी इनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी हमारे पास? L M N P, ठीक है। जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 4 एलिमेंट्स है कंसोनेंट टोटल सैंपल स्पेस के अंदर। 2 वोवल्स है वो हमने निकाल दी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने नहीं निकालनी। तो फार्मूला ये है जैसे मैंने यहां पर लिखा है, एन ऑफ ए से मुराद इस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। एन ऑफ ए से मुराद 4 एलिमेंट्स हैं। और एन ऑफ एस से मुराद एस के अंदर कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस के अंदर? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, डाइस लैंड ऑन कंसोनेंट। जब भी डाइस को रोल करें तो हमें कंसोनेंट मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/3 होगी। तो ये पहले सवाल मुकम्मल हो चुका है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 13.1 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस। शाजिया ने पेयर ऑफ डाइस यानी 2 डाइसिस को इकट्ठा थ्रो किया है, ठीक है। जब भी 2 डाइसिस को थ्रो करें कंबाइंड इकट्ठा, तो इस तरह की सैंपल स्पेस बनती है हमारे पास। ये फर्स्ट डाइस के एलिमेंट्स हैं और ये सेकंड डाइस के एलिमेंट हैं। जब इनको कंबाइन करेंगे ना तो इस तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह नीचे भी इस तरह हम कॉम्बिनेशंस बना रहे, टोटल 36 सैंपल स्पेस बनती है हमारे पास। जब पेयर ऑफ डाइस थ्रो की जाए 36 एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ डाइस की ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से बनाना, प्रैक्टिस करने इसकी, ठीक है। एक मैंने लाइन बनाना सिखा दी, रो कैसे बनाते हैं। इसी तरह आपने करना है 2 1 2 2 2 3, इस तरह आपने 6 6 तक पेयर ऑफ डाइसेस बना लेनी है, ठीक है। जब आप सैंपल स्पेस बना ले, उसने पहले पार्ट के अंदर हमें पूछा है सम ऑफ डॉट्स एट लीस्ट 4, यानी जो डॉट्स आई ना हमारे पास पेयर, जितने भी एलिमेंट्स आए इनको जमा करें 4, कम से कम 4 आए। मैक्सिमम कहां तक आ सकता है? 6 6। जब 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12 बनता है। जब 2 डाइसेस को थ्रो करें ना, उनको प्लस करें, मैक्सिमम 6 यानी 12 आ सकता है। वो कहता है कि आपने जो सम करना है डॉट्स का, एटलीस्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट, कम से कम 4 हो। कम से कम 4 से मुराद जमा करें 4 से ज्यादा 5 6 7 8 9 10 11 और मैक्सिमम हमारे पास 6 आगे कितना आ सकता है? 12 आ सकता है। उनको अगर प्लस करें, ठीक है। अगर बच्चे यहां पर अगर हम इसके मुताबिक, इस इवेंट के मुताबिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सैंपल स्पेस बहुत बड़ी बनती है फेवरेबल आउटकम्स की। हमने कोशिश करनी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर शॉर्ट तरीके भी सीखें कि प्रोबेबिलिटी को दूसरे तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगर सीधे तरीके से चलूं एटलीस्ट 4, तो यानी इनको प्लस करने से 4 आंसर नहीं आता, इनको प्लस करने से 4 आंसर नहीं आता, इनको प्लस करने से 4 आंसर नहीं आता, यानी ये वाला और ये वाला। आगे जितने भी एलिमेंट्स लें यहां से लेकर यहां तक, इस तमाम के तमाम इनको प्लस करेंगे 4 से ज्यादा ही होगा। ये भी 4 आएगा, ये भी 4, ये भी 4, 5 5 5 5, यानी हमें ज्यादा चाहिए। अगर मुझे यहां पे फेवरेबल आउटकम्स बनानी हो तो वो ये
इन 3 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, तो वो बड़ा लेंथी सा सवाल हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम दूसरे तरीके से भी चल सकते हैं। अगर हम ये काम करते हैं, एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट नॉट अकरिंग, जो आपकी बुक के अंदर टॉपिक भी है। यानी हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी मुझे इसकी निकालनी है फेवरेबल की, लेकिन हम इस तरह काम करते हैं कि मैं वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं जो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरी फेवर के अंदर नहीं है। तो ये दूसरा तरीकाकार होता है, फिर हम उसको इस मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इधर मैंने लाइन लिख दी ए डैश सम ऑफ डॉट इज नॉट एटलीस्ट 4, यानी ऐसे डॉट्स जिनका सम 4 से ज्यादा ना हो। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, एक ये वाला एलिमेंट है, एक ये और एक ये, इनका सम 4 से ज्यादा नहीं है। तो 3 एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक चलूं तो मुझे 33 लिखने पड़ेंगे फेवरेबल आउटकम्स, वो बहुत ज्यादा तादाद हो जाती है। तो हमने क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी इसकी है फेवरेबल की। हम क्या करते हैं, जो फेवरेबल नहीं है वो प्रोबेबिलिटी निकाल के उसे 1 में से माइनस कर दें, तो हमारा आंसर रिजल्ट वो भी ट्रू होता है। ठीक है, तो मैं इसको इस अप्रोच के साथ लेके चलूंगा, तो कैलकुलेशन ये हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, सम ऑफ डॉट्स इज नॉट एट लीस्ट 4, यानी मैं वो एलिमेंट्स तलाश करूंगा इसमें से जिसका 4 से ज्यादा सम ना हो। एक ये एलिमेंट है जिसका सम 4 से ज्यादा नहीं है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। टोटल 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, 1 1 1 2 और 2 1। ये मेरे पास ए बार आ गया। ठीक है, जिससे मैंने ए बार, मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं निकालनी उसकी है। ये निकालने के बाद उसको 1 में से माइनस कर देंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ठीक है, पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। ठीक है, तो कितने, फार्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए बार एन ऑफ एस। ठीक है, अब मेरे पास ए नहीं लिखना, मैंने एन ऑफ ए बार लिखना है। टोटल पे डिवाइड करेंगे, तो एन ऑफ ए बार के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, तो यानी कि 3/36। ठीक है, यानी ये वो प्रोबेबिलिटी है जिनका सम 4 से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें निकालने किसकी, जिसका 4 से ज्यादा सम हो। सो हम वो फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने वहां पर लिखा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसकी मुझे निकालनी है, जिसका सम 4 से ज्यादा होता है, तो उसको 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो याद रखिएगा 1 माइनस 3/36, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस 3/36, दैट इज 33/36। यानी मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी जिसका सम 4 से ज्यादा है, यानी 33 एलिमेंट्स बनते हैं। ये 3 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी तमाम लिखने थे मैंने ये वाले एलिमेंट्स। अगर मैं इसके हिसाब से चलता तो वो बड़ा लंबा सा सवाल हो जाना, दोबारा लिखने पड़ने थे एलिमेंट्स। तो ये अप्रोच यूज करेंगे तो आंसर आपका ये भी एक्सेप्टेबल होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया, नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इवन की प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 and 10, यानी हमने मल्टीप्लाई करवाना है उन पेयर ऑफ नंबर्स को, यानी जो भी पेयर ऑफ डाइस आ रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करें 5 से लेकर 10 तक, वो तमाम पेयर्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर मैंने अंडरलाइन कर दी है, तो यहां पर जो 1 और 5 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। यानी 5 से 10 तक तमाम पेयर्स हमने तलाश करने जिनको मल्टीप्लाई करें। तो मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दी है, एक ये वाला पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर, एक ये पेयर, ये वाला पेयर, ये आ रहा है, ये और ये। इन तमाम पेयर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बिटवीन 5 और 10 ही रहेगा। ठीक है, चले यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा चलिए जी बेटा, ये वो पेयर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 5 to 10 के दरमियान रहेगा। वो एलिमेंट्स तो हमें मिल गए जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करेंगे हम यहां पर बाय यूजिंग फार्मूला प्रोबेबिलिटी का। तो वो क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस,
टोटल सैंपल स्पेस पे इसको डिवाइड करेंगे तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 एलिमेंट्स आ गए और एस के अंदर एन ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है 2 डाइसिस की 36 तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके अंदर हमने डिफरेंस करना है उन पेयर ऑफ एलिमेंट्स का। डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4 यानी उनको माइनस करें तो 4 आंसर आना चाहिए। चले तलाश करते हैं। एक तो ये पेयर है, इनको माइनस करने से 4 आंसर मिलता है, इसको माइनस करने से 4 आंसर मिलता है, इसको माइनस करने से हमें 4 आंसर मिलता है, इसको माइनस करने से हमें 4 आंसर मिलता है। तो यानी 4 एलिमेंट्स हैं जिनको माइनस करने से हमें आंसर क्या मिलेगा 4। एक आ जाएगा 1 5, एक आ जाएगा 5 1 और एक आ जाएगा हमारे पास 2 6 और लास्ट आ जाएगा 6 2। यानी ये वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको माइनस करने से हमें आंसर के कितना मिलता है दैट इज इक्वल टू 4 के बराबर। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स हमें मिल चुके हैं तो P ऑफ A यानी जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S, ये फार्मूला आ चुका। N ऑफ A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक 4 एलिमेंट्स आ गए 4 बाय N ऑफ S से मुराद कितना है 36 और जब इसको सॉल्व करेंगे 4 के टेबल पे तो ये 1/9 आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। चल बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इवेंट हमें दिया एटलीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस यानी 5 होगा फर्स्ट डाइस के ऊपर, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है हमारे पास फर्स्ट डाइस के ऊपर, एटलीस्ट 4 ऑन सेकंड डाइस यानी दोनों डाइसेस के अंदर डिफरेंट नंबर्स हमें दे दिए। जैसे मैंने यहां पे मार्क किया है ये 1 ये फर्स्ट डाइस के एलिमेंट है और ये सेकंड डाइस के एलिमेंट्स है हमारे पास। तो फर्स्ट डाइस का हमारे पास एटलीस्ट 5 यानी यहां से स्टार्ट होगा ये वाला नंबर, ठीक है। और एटलीस्ट 4 ऑन सेकंड डाइस, ये सेकंड डाइस है यानी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तलाश करते हैं, ये 5 और ये 4 यानी ये वो नंबर है यहां से आपने स्टार्ट लेना है। एटलीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस एंड एटलीस्ट 4 ऑन फर्स्ट डाइस, ये एलिमेंट है। पहला एलिमेंट तो हमें ये मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट से मुराद होता है मिनिमम, कम से कम, लेकिन इससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। इससे ज्यादा ये एलिमेंट्स बनेंगे हमारे पास, ये और ये जो 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना फर्स्ट और सेकंड डाइस के ऊपर, तो ये एटलीस्ट 5 होगा फर्स्ट डाइस के ऊपर, 6 भी हो सकता है, और जो सेकंड डाइस के ऊपर होगा हमारे पास वो मिनिमम 4 होगा और मैक्सिमम कितना होगा 6 होगा। यानी ये 6 एलिमेंट्स बनते हैं इस इवेंट के हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं इन तमाम एलिमेंट्स को यहां से 5 4 चलिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें वो इवेंट्स मिल गए जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देख सकते हैं ये जो फर्स्ट डाइस के एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट 5 आ रहा है, नजर भी आ रहा है। जो सेकंड एलिमेंट्स है हमारे पास वो कम से कम 4 और मैक्सिमम कितने 4 तक, तो ये एलिमेंट्स हमें मिल चुकी है। अब इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, तो बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, जिसके हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी एन ऑफ एस। एन ऑफ एस से मुराद ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और एक 6 एलिमेंट्स है। एन ऑफ ए कितने आगे 6 आगे, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है 36। तो 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 1/6 यानी ये 6 के टेबल पे जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी फोर्थ पार्ट की, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमें एक वर्ड गिवन है मैथमेटिक्स और हमने डिफरेंट पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उन लेटर्स की इस वर्ड में से जो कि वॉवल्स है हमारे पास, ठीक है।
तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपको मैंने तरीकाकार बता दिया प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल सैंपल स्पेस चेक करते हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं इस वर्ड के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 11 आ गई इस वर्ड की। अब हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस इवेंट की, वो हमारे पास क्या है, वोवल्स, यानी इसमें से हमें वोवल्स तलाश करने हैं। तो वोवल्स हमें पता है कितने होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स हैं। तो इसमें से वोवल्स चेक करते हैं कौन कौन से हमें नजर आ रहे हैं। एक ये वोवल है, एक ये भी वोवल है, और एक ये मेरे पास वोवल है, और एक ये वोवल है। ये मार्क कर लिए, अगर 2 दफा आ रहा है तो 2 दफा लिखना है, 3 दफा है तो 3 दफा लिखना है। तो वोवल्स मेरे पास ए ए आई, ये वोवल्स आ चुके हैं। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये तो फेवरेबल आउटकम्स आ चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। और एन ऑफ एस से मुराद टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, 11। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आगे उसने पूछा कंसोनेंट, यानी ये तो वोवल्स है जो मैंने मार्क किए हैं, जो मार्क नहीं किया वो हमारे पास कंसोनेंट्स हैं। तो कंसोनेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले लेबल कर लेते हैं। ये एक एम आ रहा है, एम टी एच एम टी सी एस, ये मेरे पास कंसोनेंट्स है जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वोवल्स की निकाल ली जो हमें वर्ड दिया था। अब इसको काउंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए से मुराद कितने एलिमेंट्स है जी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 एलिमेंट्स है कंसोनेंट जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है, 11 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। बड़े सिंपल से सवाल, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो थर्ड पार्ट के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस इवेंट की, एन ई, यानी जो लेटर हमने चूज करना है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें ई तलाश करें कितने हैं, सिर्फ हमें ये नजर आ रहा है, ये वाला सिर्फ एक लेटर है ई का। तो यहां पर जो हमारे पास इस इवेंट के सैंपल्स बन जाएंगे, दैट इज ओनली ई के अलावा कोई भी नहीं है, एक ही एलिमेंट है। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, जस्ट 1। तो 1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ एस से मुराद कितना है, टोटल सैंपल स्पेस। तो 1 डिवाइडेड बाय 11, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ई की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब एन ए, फोर्थ पार्ट के अंदर उसने पूछा ए, यानी इस वर्ड के अंदर ए एलिमेंट्स, सॉरी ए लेटर्स कितनी दफा आए हैं। तो ए हमें नजर भी आ रहे हैं 2 दफा है, ये भी ए है, ये भी ए है। इन 2 लेटर्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एन ए से मुराद आ जाएगा ए 2 दफा आया तो 2 दफा ही लिखना है हमने। तो एन ऑफ ए से मुराद कितनी दफा है, 2 दफा, 2 एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ एस से मुराद टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 11 पे डिवाइड कर दें तो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी फोर्थ पार्ट की। अब आगे थे नेक्स्ट, नॉट एम, यानी ये जो वर्ड हमें दिया है ना जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एम ना हो, एम के अलावा सारे आ जाएं, यानी एक हमें ये नहीं चाहिए और एक हमें ये नहीं चाहिए, बाकी जितने भी लेटर्स हैं एबीसी के वो सारे लिखने हैं इस इवेंट के अंदर। तो वो कौन कौन से बच रहे हैं, ए टी एच, ए भी है, टी भी है, एच भी है, ई भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, सी भी है और एस भी है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर एम नहीं आ रहा, वो अल्फाबेट्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फार्मूला वही है, पी ऑफ ए एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है हमारे पास ए के अंदर एन ऑफ ए। एन ऑफ एस से मुराद क्या है, 11, टोटल 11 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा फिफ्थ पार्ट की। अब लास्ट में हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, एंड नॉट टी।
अब लास्ट 6 पार्ट है जिसके अंदर उसने हमें प्रोबेबिलिटी पूछी नॉट टी की, ठीक है। प्रीवियस पार्ट के अंदर नॉट एन था, इस दफा नॉट टी है, यानी टी वाला एलिमेंट्स हमने नहीं कंसीडर करना जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास इस इवेंट ए के अंदर वो आ जाएगा एम ए, टी की नहीं निकालनी, एच ई एम ए आई सी और एस, यानी इन एलिमेंट्स की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फिर इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे इन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एन ऑफ ए से मुराद क्या है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एन ऑफ ए के अंदर 9 एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितने जी 11। तो ये मेरे पास लास्ट पार्ट की भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये पता चल जाए प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, उसको टोटल सैंपल स्पेस पे डिवाइड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है असलम रोल्स आ डाई, असलम एक डाइस को रोल करता है। तो डाइस यानी लूडो के दाने के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, हमें ये मालूम है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगी 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि एक डाइस है तो एक डाइस की 6 एलिमेंट्स होते हैं टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास, ठीक है। तो एन ऑफ 6 हमारे पास एन ऑफ एस 6 के बराबर आ जाएगा। अब इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो पहले पार्ट के अंदर उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4, यानी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन इवेंट्स की, या तो 3 आए या तो 4 आए, ठीक है। तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स बन जाएगी 3 और 4 की, 3 होगा या 4 होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 और 4 की। तो ये फेवरेबल आउटकम्स आ गई मेरे पास इवेंट ए, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसे पिछले सवालों के अंदर हमने किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है एन ऑफ ए। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, टोटल सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी 6। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 डिवाइड बाय 6 तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट पार्ट की। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा है आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सवाल, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, नॉट गेटिंग, यानी 3 और 4 ना हो, 3 और 4 के अलावा जो नंबर ना 3 हो और ना 4, बाकी जो नंबर्स बचेंगे हमने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर ए के अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे 3 और 4 के अलावा 1 2 5 एंड 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। तो फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 और 4, ये तो आ जाएंगे 4। टोटल एन ऑफ एस वो कितना हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ये 2 के टेबल पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30, यानी अब्दुल हादी ने लेबल किए कार्ड्स के ऊपर 1 to 30 नंबर्स एंड पुट देम इन अ बॉक्स, और बॉक्स के अंदर डाल दिए वो तमाम के तमाम कार्ड्स जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे 1 से लेकर 30 तक। ही सिलेक्टेड अ कार्ड, उसे एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब अपने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, इसके 5 पार्ट्स हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी सिंपल सी टेक्निक जो पहले सवालों के अंदर हम यूज करते चले आए हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, अब्दुल हादी लेबल कार्ड फ्रॉम 1 to 30, यानी हमारे पास 30 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए 1 से लेकर 30, यानी 1 2 3 so 30 तक। ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ गई कार्ड्स की, ठीक है, यानी 30 सैंपल स्पेस है हमारे पास। अब हमने डिफरेंट पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर यहां पर इवेंट लिखा हुआ है द नंबर इज 25, यानी जो कार्ड्स को हमने सिलेक्ट करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नंबर क्या होना चाहिए, जस्ट 25। तो यहां पर हम
हमारे पास जो इवेंट आएगा दैट इज 25। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने जो कार्ड सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो हमारे पास वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? जस्ट एक एलिमेंट्स है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस के अंदर कितने हैं? 30 एलिमेंट्स हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए बेटा अब हम सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द नंबर बिटवीन 17 टू 22, यानी 17 से लेकर 22 तक जितने भी नंबर्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21, 22 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन तमाम नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगेन जैसे करते चले आ रहे हैं। एन ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, यानी ए के अंदर 6 एलिमेंट्स है। एन ऑफ एस टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 30। इसको 30 पे डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल पे जाएगा तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास सेकंड पार्ट की। अब आगे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है थर्ड पार्ट के अंदर। द नंबर एट लीस्ट 20, कम से कम 20 हो, तो मैक्सिमम कहां तक है? 30, यानी 20 से स्टार्ट करना है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट में 30। इन तमाम नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी एटलीस्ट 20, कम से कम 20, मैक्सिमम सैंपल स्पेस हमारे पास कहां तक है? 30 तक। अब हमारे पास इस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एन ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, वो कितना आ जाएगा? टोटल 30। तो यहां पर हमारे पास थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहां पर मैंने हिंट लिखा है, अगर आपको याद हो जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवाया था उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक ही पैटर्न के साथ लेके चलूंगा ताकि मिक्स ना हो चीजें। ठीक है, अब मुझे इस पार्ट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर नॉट 27 एंड 29, ये दो नंबर नहीं होने चाहिए जिनके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बाकी तमाम नंबर्स हो सकते हैं। तो टोटल नंबर्स मेरे पास कितने हैं? 1 से लेकर 30 तक, यानी 27 निकाल दें और 29 निकाल दें। इन तमाम नंबर में से हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो नंबर बचेंगे हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, एक तो 26 तक तो आएंगे ही। 26 के बाद हमें 27 नहीं चाहिए, उसके बाद हमें 28 चाहिए, 29 भी नहीं चाहिए और लास्ट में 30 चाहिए हमें। इन नंबर्स की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो जिसके अंदर ना 27 आता हो ना 29 आता हो, तो वो ये नंबर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही है हमारे पास, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए, अभी कितने नंबर्स हैं जो पीछे बच गए हमारे पास? तो 1 से लेकर 26 तो हैं, आगे कितने नंबर्स हैं? 2, 27 और 28। टोटल इस सेट के अंदर 28 नंबर्स हैं, क्योंकि यहां से लेकर 26, 27 और एक 28, टोटल कितने हो गए? 28 इस सेट के अंदर एन ऑफ ए के अंदर। और एन ऑफ एस कितना हमारे पास? दैट इज 30। टोटल 30 कार्ड्स है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 14/15 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल तरीके से लेके चलें, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब उस मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैंने हिंट लिखा हो वैसे आपको सिर्फ समझाने के लिए। आगे थे लास्ट पार्ट, इसके अंदर भी हम ऐसे ही काम करेंगे। जरा समझना है किन किन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो नहीं चाहे वो लिखे हुए हैं हमारे पास। द नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15, यानी 12 से लेकर 15 तक, 12, 13, 14 और ये 15, ये नंबर्स हमें नहीं चाहिए। इन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी हमने नहीं निकालनी जो टोटल नंबर्स है हमारे पास।
ठीक है, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे, इसको मैं लेबल कर रहा हूं यहां पर, यानी 12 से 15 तक नहीं चाहिए, बाकी तमाम नंबर्स हमें चाहिए 1 से लेकर 30 तक। तो ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 11 तक चाहिए हमें। 12 13 14 और 15 ये नंबर नहीं चाहिए जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 15 के बाद क्या आएगा, 16 17 सो ऑन, कहां तक, 30 तक। ये वो सेट बनेंगे, सॉरी ये वो एलिमेंट्स बनेंगे इस सेट के अंदर जिसके अंदर 12 से लेकर 15 तक नंबर नहीं होंगे, और हमने इस इवेंट की, इस फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, आगे हमें एलिमेंट्स पता चल गए हैं। अब काउंट करते हैं इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं टोटल। देखिए आइडिया थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बता देता हूं, कितने थे, 30 एलिमेंट्स हैं पूरे सैंपल स्पेस के अंदर। कितने निकालने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स निकालने हैं, तो इसमें 26 बच जाएंगे। थोड़ा सा आइडिया इधर लिख रहे, तो एन ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स बच गए, 26 एलिमेंट्स बच गए, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये फार्मूला मैंने यहां पे लिख दिया, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कितना है जी, दैट इज 26 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना है जी, 30। इसको सॉल्व करेंगे 2 के टेबल पे जाएगा ये, तो यह जाएगा 13/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल तरीके से एक ही मेथड से लेके चलो, मैंने इस चक्कर में पढ़ा ही नहीं ताकि आप लोगों के लिए चीजें मिक्स ही ना हो। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका हमारे पास। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन। ये हमें प्रोबेबिलिटी दी है आयशा के पास होने की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी दी, आयशा के पास होने की। आगे वो क्या कहता है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास। आपने वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आयशा पास ना हो, यानी पास होने की दी है और ना पास होने यानी फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, यानी इवेंट ए हमने लेट कर लिया, आयशा विल पास द एग्जामिनेशन। अगर आयशा पास करती है एग्जामिनेशन को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो कितनी दी हमें, ये प्रोबेबिलिटी दी है हमें। ठीक है, आप देख सकते हैं पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने फेल होने की यानी विल नॉट पास, पास ना हो, उसे ए बार के साथ लेट कर लेते हैं। ए बार आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, यानी ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पास होने की दी है और ना पास होने की हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप ये पॉइंट हिंट भी याद कर लें कि अगर हमारे पास जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसका सम करें, जिसकी प्रोबेबिलिटी ना निकालनी हो तो इन दोनों को ऐड करें तो वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। ये फार्मूला है, समझ ले, ये एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकता है। जो सेकंड पार्ट करवाया था मैंने, तो वो इस तरह सोल्व करवाया था आपको, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये यहीं से बनता फार्मूला हमारे पास। ठीक है, तो आगे पीछे करने से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसी मर्जी क्वेश्चन बन जाए। अब उस फार्मूले के मुताबिक मुझे पी ऑफ ए बार इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना पास होने की। तो अगर इसको यूज करें, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा। यानी ये पास ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कैसे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से माइनस कर दें पास होने की प्रोबेबिलिटी। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, दैट इज 0.5, 1 माइनस 0.5, जब माइनस करेंगे तो 0.15, तो ये वो प्रोबेबिलिटी होगी जो कि आयशा पास नहीं करेगी एग्जामिनेशन। तो ये हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, ताबिश टोस्ट अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। यानी ताबिश जो है वो कॉइन को भी टॉस कर रहा है और साथ साथ डाइस को भी रोल कर रहा है हमारे पास। ठीक है, अब सैंपल स्पेस हम कैसे बनाएंगे, एक तरफ कॉइन है और एक तरफ डाइस है हमारे पास, इनकी जो कंबाइंड सैंपल स्पेस है वो कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो पहले कॉइन है, तो कॉइन की 2 आउटपुट्स होती हैं, हेड और टेल हमारे पास। ठीक है, एक कॉइन है ना हमारे पास, हेड होगी या तो टेल होगी, और जो दूसरी हमारे पास क्या है,
डाइस है, तो डाइस के अंदर लुड्डो के दाने के ऊपर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6। अब इन दो की मदद से हमने सैंपल स्पेस बनानी है, ये वाली। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। एक तरफ हेड टेल लिख लें, दूसरी तरफ डाइस लिख लें 1 से लेकर 6 तक, और एलिमेंट्स बना लें 1 हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6। एक तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। दूसरी तरफ टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, तो ये एलिमेंट्स बन जाएंगे हमारे पास। तो ये टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगी ये वाली। ये तमाम के तमाम जो पेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, टोटल 12 की सैंपल स्पेस बनती है हमारे पास। 6 एलिमेंट्स ये हो जाएंगे और 6 एलिमेंट्स हमारे पास ये हो जाएंगे। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी आ गई? एक कॉइन की और एक डाइस की, वो 12 आ चुकी। अब हमने डिफरेंट इवेंट्स की, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। जरा समझना चीजों को, क्योंकि इसमें कॉइन और हमारे पास क्या है, डाइस के नंबर्स हैं, तो मिक्स ना हो चीजें। देखिए वो कहता जी, जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल ऑन कॉइन, यानी टेल होगा कॉइन के ऊपर। टेल तो मेरे पास ये है, इस रो के अंदर रहेंगे हम। एंड एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 से मुराद क्या है? डाइस के ऊपर 4 5 6। इधर हमारे पास टेल होगा, ठीक है, और उधर जो होंगे डाइस के ऊपर 4 5 और 6 होगा। इनके कॉम्बिनेशन तलाश करें, यानी टेल ये आ जाएगा हमारे पास, टेल टेल और टेल, एटलीस्ट 4, ये 3 एलिमेंट्स होंगे तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये 3 एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे हमारे पास? ये आ जाएगा T4 T5 और T6, यानी कॉइन के ऊपर टेल होगा, टेल हमें नजर आ रहा है, और एटलीस्ट 4, एटलीस्ट मतलब कम से कम 4, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स बनती है, जिसका ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। चलो जी, फॉर्मूला तो ये हमारे पास P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। तो N ऑफ A यानी A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। N ऑफ S के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल आउटकम्स दैट इज 12। इसके अंदर पुट करेंगे 12, सॉल्व करेंगे 3 के टेबल पे, तो ये आ जाएगा 1/4 इसका सॉल्यूशन, यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की हमारे पास, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर। हेड ऑन अ कॉइन, हेड से मुराद क्या है? H, ठीक है, यानी कॉइन के ऊपर हेड होगा और डाइस के ऊपर क्या होगा? 2 और 3, यानी अगर देखें ये हेड आ गया और साथ में 2 आ गया, हेड आ गया और 3, यानी ये 2 एलिमेंट्स होंगे इस फेवरेबल आउटकम्स के। कॉइन के ऊपर हेड होगा और उसके डाइस के ऊपर 2 और 3, तो जो सैंपल स्पेस बनेगी, सॉरी, जो हमारे पास इवेंट आ जाएगा हेड के 2 और हेड 3, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी बड़ी सिंपल सी है, फॉर्मूला यहां पर पहले से लिखा हुआ है। N ऑफ A के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 और 2, तो 2 आ जाएंगे, और N ऑफ S से मुराद कितने एलिमेंट्स है? टोटल 12 आ जाएंगे। तो 12 इसमें पुट करेंगे और इसको 2 पे कैंसिल आउट करेंगे, तो आ जाएगा 1/6। तो ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब जरा इवेंट को जरा गौर से देखना है। हेड भी है और टेल भी है। पहले पार्ट के अंदर टेल था, दूसरे के अंदर हेड था, बस इसके अंदर हेड भी होगा और टेल भी होगा कॉइन के ऊपर, ठीक है हमारे पास। और साथ साथ दूसरे में डाइस में क्या दिया हुआ है? जस्ट 6, जस्ट क्या दिया हुआ है? 6। तो हमने किस तरह एलिमेंट्स बनाने हैं? हेड का 6 के साथ, एक तो ये चीज आ जाएगी हेड और 6, दूसरा टेल का 6 के साथ, टेल और ये 6, तो यानी ये 2 एलिमेंट्स बनेंगे, ये वाला और ये वाला, हेड 6 टेल 6। इन 2 एलिमेंट्स, इन फेवरेबल एलिमेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए जी? 2 एलिमेंट्स आ गए, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस कितनी आ गई? दैट इज 12। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 1/6 इसका फाइनल सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। थोड़ा सा सवाल समझना आपने, थोड़ा सा डिफरेंट है ये सवाल। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कहते हैं नॉट टेल, टेल नहीं होना चाहिए कॉइन के ऊपर, एंड द नंबर 5 ऑन अ डाइस, यानी टेल और 5 नहीं होना चाहिए, यानी ये नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी नंबर आ जाए वो तमाम की तमाम नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वैसे हमें नजर भी आ रहा है, इसको निकाल के हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, लेकिन अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट लेंगे क्योंकि हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस नॉट को हटा के नॉट अक्रंस वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के उससे 1 में से माइनस करेंगे और अपना सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे इस फार्मूले के मुताबिक। तो सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो इधर मैं लिख लेता हूं ए बार टेल ऑन क्वाइन, यानी क्वाइन के ऊपर टेल हो, एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। ठीक है, तो वो एलिमेंट तलाश करते हैं जो टेल हो और 5 हो, यानी ये वाला नंबर है हमारे पास, जस्ट ये वाला एलिमेंट। तो यहां पर आ जाएगा H और 5, सॉरी टेल T और 5, एक ही एलिमेंट है। नॉट अक्रंस की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अक्रंस की, जिसकी हमने मालूम करनी है। ठीक है, चलिए जी, जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एक ही एलिमेंट है, तो फार्मूला ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू एन ऑफ ए बार। ए बार के अंदर कितने एलिमेंट्स है जी? जस्ट एक एलिमेंट है जी, 1 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितनी हमारे पास? दैट इज 12। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारे पास टेल ऑन अ कॉइन एंड अ नंबर 5। लेकिन हमने इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, उस इवेंट की जो ऊपर लिखा हुआ है नॉट की निकालनी है। जब नॉट की निकालनी है तो हम ये फार्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसकी मुझे निकालनी है, 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मींस 1 माइनस करेंगे ये वाला नंबर 1/12। जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 माइनस 1 और 11/12 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि टेल नहीं होगा साथ में नंबर 5 के साथ। तो हमें पता है बाकी नंबर कितने बच रहे हैं, वो 11 के 11 बच रहे हैं, इसको निकाल के। तो डायरेक्ट नहीं करना, लेकिन हमने सिंप्लीफिकेशन करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो इस सवाल के अंदर अप्रोच यूज किया वही इस सवाल के अंदर अप्रोच यूज करेंगे। जरा पहले चीजों को समझ लें। नॉट हेड ऑन अ कॉइन, यानी हेड ना हो कॉइन के ऊपर, द नंबर 2 and 5। ठीक है, यानी हेड के ऊपर 2 और 5, हेड के ऊपर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे आ सकते हैं, लेकिन हमने डिफरेंट अप्रोच लेके चलनी है इस नॉट को खत्म करके। यानी ए बार, इस नॉट को जब खत्म करेंगे, हेड ऑन क्वाइन एंड द नंबर 2 and 5 ऑन डाइस। ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे? ए बार के, ए बार के अंदर ये एलिमेंट्स तलाश करते हैं, यानी हेड हो और साथ में 2 और 5 हो, यानी हेड 2 5 एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है जो ए बार के अंदर आएंगे नॉट अक्रंस के अंदर। तो ये आ जाएगा हेड 2 और ये आ जाएगा हेड 5, ये आ जाएगी। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे, फिर उस फार्मूले को यूज करेंगे अक्रंस वाले को। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला हमें मालूम है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी निकालनी इस ए बार की, जब इस ए बार की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन ऑफ ए बार डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए बार, एन ऑफ ए बार के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 और 2, 2 एलिमेंट्स है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कितना है? दैट इज 12। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/6 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 1/6। लेकिन मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अभी मैंने इसकी निकाली है। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, उस फॉर्मूले को, सो दैट तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है पी ऑफ ए, अक्रेंस की। 1 - पी ऑफ ए
बार। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और जब इसको सॉल्व करेंगे 1 में से ये चीज माइनस करना, वो नंबर क्या है 1/6। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 5/6। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास नॉट हेड, जिस पर हेड नहीं होगा, एंड द नंबर 2 and 5 ऑन अ डाइस। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट का। दोनों की अप्रोच सेम थी। ठीक है, अगर ये अप्रोच समझ आ जाएगी तो सवाल बहुत आसान है, अदरवाइज आपको सारे के सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बेटा, इस एक्सरसाइज के जो आखिरी 2 सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो कार्ड से रिलेटेड है, यानी ताश के पत्तों से। ताश के पत्तों के बारे में अक्सर बच्चों को मालूम होता है, ठीक है, और अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होता। तो मैं साथ साथ ही सवाल के अंदर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा आपको उन कार्ड्स के बारे में, उन पत्तों के बारे में। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहले से ही टेबल बना दी है ताकि आप लोगों के लिए सवालों को समझना आसान हो जाए। टोटल कार्ड्स हमारे पास जो होते हैं ना 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और इन कार्ड्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52 कार्ड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ क्वीन। ठीक है, टोटल कार्ड्स तो 52 है और क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो इवेंट हमारे पास। तो पहले ये चेक करते हैं टोटल क्वींस हमारे पास कितनी होती है। यहां पर मैंने तमाम नंबर्स लेबल कर लिए, एसिस से लेकर किंग तक। यहां पर ये क्वीन लिखा हुआ है, तो क्वीन 4 किस्म की होती है, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है जो क्वींस होगी वो 4 होती है हमारे पास टोटल। ठीक है, तो यहां पर जो इवेंट बनेगा अ क्वीन का हमारे पास n ऑफ a दैट इज 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 4 कार्ड्स होते हैं क्वीन के, यहां पर ये लिखे भी है मैंने। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमने। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होती है n ऑफ a और n ऑफ s। तो n ऑफ a कितने होते हैं क्वीन 4 होते हैं जी, और टोटल कार्ड्स कितने हैं जी हमारे पास 52। 52 पे डिवाइड करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/13। सवाल बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको कार्ड्स के बारे में पता है तो ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट के अंदर नाइदर क्वीन और जैक, क्वीन और जैक नहीं चाहिए, यानी ये क्वीन वाले 4 कार्ड्स और ये जैक वाले 4 कार्ड्स ये नहीं चाहिए, बाकी जो मर्जी कार्ड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पर कैलकुलेशन हम डिफरेंट वे से करेंगे, नॉट अकरेंस के फॉर्मूले से। ठीक है, ये पढ़ चुके हम काफी पहले भी सवाल इससे रिलेटेड कर चुके हैं। ये नाइदर क्वीन और जैक है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं। आ क्वीन, यानी मैं जो कार्ड सिलेक्ट करूंगा क्वीन होगा या जैक होगा। ठीक है, अब इनके बारे में चेक करें, ये टोटल कार्ड्स कितने, जिसे मैंने ए बार का नाम दे दिया। क्वीन हमारे पास कितने हैं वो 4 है, ये मैं पहले पार्ट के अंदर बता चुका हूं। जैक भी कितने हैं 4 है, आप देख सकते हैं जैक भी टोटल 4 होते हैं, क्वीन भी टोटल 4 होते हैं। तो 4 + 4 कितने हो गए हमारे पास, तो यहां पर n ऑफ a बार 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, कितने कार्ड्स आ जाएंगे 8, जो क्वीन भी हो सकते हैं और जैक भी हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इज इक्वल टू n ऑफ a बार ओवर n ऑफ s। तो ये मेरे पास कितना आ गया n ऑफ a, ये आ जाएगा 8 और n ऑफ s कितना आ गया 52। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा मेरे पास 2/13। कितना बनता है 2/13। इधर ही सॉल्व कर लेते हैं 4 के टेबल पे। अब मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। अभी मैंने प्रोबेबिलिटी इसकी निकाली है जिसमें क्वीन भी है और जैक भी है, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है ना क्वीन हो ना जैक हो, तो फिर वो फार्मूला यूज करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा यहां पर। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितनी है 2/13। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 11/13 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास किसकी, नाइदर क्वीन
नाइदर जैक, यानी इनमें से कोई कार्ड नहीं होगा, बाकी जो मर्जी कार्ड आ जाए तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी ये मिलेगी। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। ये आखिरी सवाल है। ठीक है, अगेन हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दो पार्ट्स की, आ जैक और नो डायमंड। इन दो पार्ट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो टोटल कार्ड्स तो हमारे पास 52 है हमारे पास। ठीक है, जैसे पिछले सवाल के अंदर हमने किया, आ जैक, जैक कितने होते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा भी हो, ये जैक है, जैक टोटल हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ जैक्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज 4 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S। N ऑफ A कितने हैं, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली 4 है, और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है, दैट इज 52। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 के टेबल में 1/13, तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आएगी जैक की। ठीक है, एक जैक की। चलो जी आगे आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर, नो डायमंड। अब डायमंड मैंने यहां पर लिखा हुआ है, टोटल डायमंड मेरे पास 13 होते हैं। 4 किस्म के कार्ड्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। लेकिन कहते हैं डायमंड ना हो, बाकी जो मर्जी हो जाए ये वाले। ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व प्रोबेबिलिटी तो उसने पूछी नो डायमंड की, लेकिन हम डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसे 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, नो डिफरेंस के फार्मूले से। तो ए बार जो डायमंड था उसे मैंने आ डायमंड कह दिया, तो टोटल डायमंड्स कितने हो जाएंगे, ये लिखे हैं, टोटल डायमंड्स मेरे पास आ जाएंगे 13, जिसे हम उर्दू में ईंट भी कहते हैं। तो एन ऑफ ए बार, एन ऑफ ए बार कितने आ जाएंगे 13। पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, जो आंसर आएगा उसको इसमें से 1 में से माइनस करके इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड, जिसे हमने ए बार का, एन ऑफ ए बार वो कितने आ गए, दैट इज 13, और टोटल कार्ड्स कितने मेरे पास 52, और जब इसको 13 के टेबल पे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अभी ये प्रोबेबिलिटी आई है आ डायमंड की, लेकिन हमने निकालनी किसकी है, नो डायमंड। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, ये 3/4, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नो डायमंड की 3/4। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 13.1। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना भी सीख लिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2।